हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं सम नेटवर्किंग इशू। ओके, कॉमन नेटवर्किंग इशू क्या होते हैं, और यदि आप एक आईटी इंजीनियर हो या नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिक इशू क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि बेसिक कॉमन नेटवर्किंग इशू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आते हैं। ओके, तो हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे सम कॉमन नेटवर्किंग इशू आर लाइक प्रॉब्लम विद द केबल। कई बार नेटवर्क के अंदर केबल का इशू होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। द केबल दैट कनेक्ट टू द डिवाइसेस कैन बिकम डिफेक्टिव, शॉर्टर और फिजिकली डैमेज। ओके, नेटवर्क के अंदर बेसिकली कई बार क्या होता है दोस्तों कि केबल का प्रॉब्लम होता है। जो नेटवर्किंग केबल होता है वो जिस भी राउटर, स्विच या किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस में कनेक्टेड है उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक वो केबल डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर लेंथ छोटी हो सकती है, या फिजिकली डैमेज हो सकता है, या पोर्ट उसका फॉल्टी हो सकता है। तो ये सब बेसिक इशू है। लाइक केबल फॉल्टी हो सकती है, केबल डैमेज हो सकता है। ओके, सेकेंड थिंग है दोस्तों कनेक्टिविटी इशू। द पोर्ट ऑफ इंटरफेस इज टू विच डिवाइस इज अटैच्ड टू और कॉन्फ़िगर्ड मे बी फिजिकली डाउन और मैन्युफैक्चरिंग प्रिवेंटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन आवर सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट। ओके, कई बार दोस्तों क्या होता है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर जो पोर्ट जिस पे आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है, या फिर जो केबल कनेक्टेड होती है, लाइक हम बात करें कोई नेटवर्क डिवाइस है, उस लाइक स्विच है या फिर फायरवॉल्स है, तो उसका जो पावर पोर्ट होता है या फिर जो इस पे केबल कनेक्टेड होता है तो वो पोर्ट ही फॉल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो पावर पोर्ट का भी इशू हो सकता है। इट मीन्स हार्डवेयर का इशू हो सकता है। फिजिकली इस टाइप से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है नेटवर्क के अंदर। इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क के अंदर नेक्स्ट जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क फॉल्ट और सर्विस डिस्ट्रक्शन कैन ऑकर एज रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, आईपी लूपिंग, राउटिंग प्रॉब्लम एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टीज। ओके, कई बार क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, लेकिन लाइक जो राउटिंग की जाती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, या फिर एक स्विच से दूसरे स्विच की कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें कई बार कॉन्फ़िगरेशन बाय मिस्टेक रॉन्ग कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। यदि किसी भी टाइप का रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन किसी भी नेटवर्क के अंदर हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम नेटवर्क में क्रिएट होता है। ये बेसिक है बेसिकली जो प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम नेटवर्क के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर इशू। द ट्रांसमिशन ऑफ द आईपी एड्रेस डेटा पैकेट बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज डिस्टर्बेड ड्यू टू द सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी डिफ़िकल्टीज एंड वर्जन मिसमैचेस। ओके, कई बार दोस्तों क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम होता है। लाइक यदि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है नेटवर्क के अंदर, और जो सोर्स है, सोर्स पे उस सॉफ्टवेयर का वर्जन कुछ और है, डेस्टिनेशन पे उस सॉफ्टवेयर का वर्जन कुछ और है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर जो भी जो भी आप वर्जन यूज़ करो सोर्स पे, वही वर्जन आपका डेस्टिनेशन पे होना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत बेसिक इशू है जो नेटवर्क के अंदर होता है। लाइक केबल का प्रॉब्लम हो सकता है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू हो सकता है, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, लाइक पैकेट या फिर स्विच वगैरह का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर वर्जन का मिसमैच हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक ओवरलोड। व्हेन ए नेटवर्क आर प्रोटीन ऑफ ए नेटवर्क और ए नेटवर्क नोड इज ओवरबाउंडेड विद द डेटा दैट इज नोन एज नेटवर्क collision. Even network has a limit on the amount of data it can manage. The capacity establish a limit on how much bandwidth and traffic your network can be handled before performance surface. Okay,
कई बार दोस्तों ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो नेटवर्क में ट्रैफिक ओवरलोड हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो आपने ये देखा होगा कि लाइक आप कोई भी हैवी फाइल किसी भी नेटवर्क वगैरह पे शेयर कर रहे हो तो बेसिकली कई बार वो ट्रांसफ़र होते टाइम ही एबॉर्ड या फिर कुछ एरर आ जाता है, लाइक नहीं सेंड हो पाता है। तो इट मीन्स वो नेटवर्क में कोलोजन होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेटवर्क में डेटा ओवरलोड होने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क आईपी प्रॉब्लम। द सोर्स विल बी अनेबल टू रीच द टारगेटेड आईपी ओवर द नेटवर्क ड्यू टू पुअर कॉन्फ़िगरेशन और आईपी एड्रेस सबनेट मास्क एंड राउटिंग आईपी टू द नेक्स्ट होप। ओके, कई बार दोस्तों क्या होता है, कई बार जो नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है। लाइक उसमें आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस कुछ और होता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कुछ और होता है, सेम रेंज का नहीं होता है, या फिर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसमें कुछ गलत आईपी एड्रेस या सबनेट मास्क या डिफ़ॉल्ट गेटवे पड़ जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत बेसिक इशू है जो नेटवर्क के अंदर आता है। ओके, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यदि नेटवर्क में हो, आप आईटी में हो, तो आपको बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है। केबल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू हो सकता है, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर का वर्जन मिसमैच का इशू हो सकता है, यदि ट्रैफिक ओवरलोडेड है तो उसका वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क आईपी प्रॉब्लम, यदि मिसमैच आईपी कॉन्फ़िगरेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।